एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का वायरल पेपर लेके आ गए हैं। जी हाँ, यह पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए हम आपके लिए पेपर लेके आ गए हैं। इस पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इस पेपर को आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, जो क्वेश्चन है पेपर इसको सॉल्व कर लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि जब आप पेपर में आए तो आपसे अच्छे तरीके से बन जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसको आप जरूर कर लीजिए। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव भी हैं, 2 नंबर वाले भी हैं, 3 नंबर वाले भी हैं, 4 नंबर। पूरा पेपर है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। इसमें आपको निर्देश दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। अब चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। चलिए मैं आपको इसके उत्तर बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक एक नंबर के हैं आपके, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन आपको आएंगे, 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 8 खाली स्थान आएंगे, 8 ही सही जोड़ी और 8 ही बाकी में उत्तर आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, कितनी है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये पूरा आपका वायरल पेपर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेपर को छोड़ दें जल्दबाजी चक्कर में और यही पेपर आपके पेपर में फंस जाए, आपको फिर पछताना पड़े। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, तो हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका डायऑप्टर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्लों का पीएच मान होता है, अम्लों का पीएच मान होता है, कितना होता है अम्लों का पीएच मान। जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल क्वेश्चन हो रहा है। तो 7 से कम कितना होता है आपका, तो 7 से कम, ठीक है। आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन आ गया। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना जल्दी सही उत्तर इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने, 23 जोड़े, 24 जोड़े, 20 जोड़े और 22 जोड़े। 4 में से आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका हो जाएगा आपका 23 जोड़, कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन है 23 जोड़ हो जाएगा, ठीक है। 23 जोड़े इसका सही उत्तर है। आपको पूरा वीडियो देखना है ना, क्योंकि आपको मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा वायरल पेपर हो रहा है, इसलिए क्योंकि आपको बाद में पछताना न पड़ जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं ना, इसमें आपने टिक कर लिया ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 जोड़े, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। 5वें नंबर का दिया है कोशिका संधि, तंत्रिका पेशी संधि, उदासीन संधि, सिनेप्स। तो इसको आपका सही उत्तर बताना है। तो 5वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा सिनेप्स, ऑप्शन नंबर डी। 5वें का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है छठे क्वेश्चन पे एक दिया है समीकरण, आपको बताना है अब की ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, संयोजी अपक्रिया, उष्माक्षेपी, उपयुक्त दोनों, उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी अपक्रिया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ये संयोजी अपक्रिया भी है और उष्माक्षेपी अपक्रिया भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 लेते हैं। आपका अगला आ जाता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी निषेचन। क्या हो जाएगा आपका? निषेचन हो जाएगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन क्रिया कहलाती है तो आपकी निषेचन कहलाती है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? विद्युत संचालन, चमकहीनता, तन्यता। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको सही बताना है इसका उत्तर कि निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमकहीनता। क्योंकि जो विद्युत होती हैं, धातुएं होती हैं, वे विद्युत संचालन भी कर लेती हैं, ध्वनि भी होती हैं, तन्यता भी होती है। चमकहीनता क्योंकि विद्युत में चमक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इसने पूछा था कौन सा गुण धातु द्वारा नहीं दर्शाया जाता है, तो चमकहीनता। चलिए अब देखते हैं आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो भंगुरता प्रायः का गुण है, भंगुरता प्रायः का की गुण है, तो अधातुओं का। पहले आप क्या भर देंगे? अधातु, अधातुओं का। ठीक है, सारे मैं इनके आंसर भी आप प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारे आपके वायरल पेपर को है, पूरा एकदम वायरल पेपर है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसको आप तैयार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मौका छूट जाए हाथ से। दूसरा क्वेश्चन आप कह रहा कि धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्या होते हैं? तो इसमें आपको हो जाएगा क्षारकी। क्या हो जाएगा आपका? क्षारकी। क्या होते हैं? क्षारकी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? तो कहलाता है आपको उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है, तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तो चौथे में भर देंगे आप न्यूरॉन। क्या भर देंगे? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन भर देंगे आप। पश्चिम आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो निषेचन। क्या कहलाती है आपकी? निषेचन कहलाती है। छठवां नंबर आपका आ जाता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं, तो आपका लाल। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, तो मरकरी का। सतवें में आप भर देना लाल, आठवां भर देना मरकरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पहला आप कहा जाता है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका पहले का विद्युत धारा का सही मात्रक हो जाएगा आपका विद्युत धारा का सही मात्रक, तो आपका हो जाएगा कूलाम। एच नंबर, ठीक, कूलाम प्रति सेकंड, एच नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, कूलाम प्रति सेकंड। प्रतिरोधकता का मात्रक तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, जी नंबर। फिर स्वपरागण, अब क्या आ जाता है? स्वपरागण आ जाता है, तो इसका हो जाएगा द्विलिंगी पुष्प, है ना। पर परागण तो एक लिंगी पुष्प। विषमपोषी पोषण, है ना, तो इसका हो जाएगा आपका हिरण। परजीवी पोषण तो हो जाएगा जोंक। विद्युत कुचालक धातु तो हो जाएगा ग्रेफाइट। कार्बन अपरूप हो जाएगा हीरा। ठीक है, ये आपकी हो गई सही जोड़ी। फिर आपका आ जाता है एक वाक्य में उत्तर आ जाता है आपका रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। कार्य किस रूप प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, ये सारे मैं आपको उत्तर सही बता दूंगा। ठीक है ना, आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके मैं उत्तर से एक अलग से वीडियो बना दूंगा ना, एक वाक्य को उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी आप ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट। अब आप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वायरल पेपर में आया भी हुआ भी है। तो अगला इसका अथवा में आ जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया को परिभाषित कीजिए। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया को परिभाषित कीजिए। पूरा वायरल पेपर आपको एक वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। स्वपरागण को परिभाषित कीजिए।
जनन क्यों आवश्यक अथवा में स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, इनको आप तैयार कर लेना, नहीं पछताना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना, पूरा 12 पेपर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। मानव में बच्चे का लिंगदान किस प्रकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका कि गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी अथवा में आपका आ जाता है आवर्धन को परिभाषित कीजिए। आवर्धन को परिभाषित कीजिए। फिर इसके अथवा में अगला 10वां नंबर आ जाता है आपका कि संचारण को परिभाषित कीजिए। तो संचारण की सुरक्षा के तरीके बताइए। अथवा में कोई पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। तो भैया पदार्थ यक्ष का नाम में सूत्र लिखिए। पदार्थ यक्ष की जल के साथ अपचय की लिखिए ना। अगर आपको इनके आंसर चाहिएगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आप चैनल पहली बार लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को ना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म में प्रकाश का बर्तन क्रमांकित चित्र बनाइए। प्रिज्म में प्रकाश का बर्तन क्रमांकित चित्र बनाइए। कुलाडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाइए। गैर नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं आपके। विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए अथवा गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। फिर विद्युत मोटक सिद्धांत लिखिए अथवा दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। फिर आपका अगला आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, समीकरण सहित बताइए ना। फिर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र, दो उपयोग, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। ठीक है, फिर आ जाता है आपके प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए अथवा हाइड्रोजन को परिभाषित कीजिए तथा इसका औद्योगिक उपयोग लिखिए। भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ये सारे बहुत ज़्यादा वायरल पेपर हैं आपके, इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। आपका आ जाता है कि मनुष्य की मस्तिष्क नामांकित चित्र, मनुष्य का चित्र बनाइए अथवा तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। चालक के प्रतिरोध को प्रदान करने वाले कारक, विद्युत परिपथ में को उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बताइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेने हैं। फिर धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण अथवा ऊष्मा के अच्छी चालक धातुओं के नाम, ध्वनि, खनिज एवं गैंग को परिभाषित कीजिए। पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। फिर अगला आता माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है। फिर लेंस की क्षमता को प्रभावित कीजिए। इसकी 2 नंबर में है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अथवा में आ जाता है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका विज्ञान का 12 पेपर था। ठीक है, विज्ञान का 12 पेपर मैं आपको बता दिया पूरा का पूरा, इसको आपको तैयार कर लेना है। और भी सब्जेक्ट अगर आप 12 पेपर चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।